अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फ़हीम साहब, मुझे ये बताएं कि आज यहाँ दीनी तकरीब थी, तो बहुत सारी कसीर लोगों की तादाद थी यहाँ पे। आपकी जो परवरिश, समझो मैं, परवरिश जो हुई है, पढ़ाई जो हुई यहाँ पे हुआ है, इस इदारे के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जहाँ तक इस इदारे की बात की जाए, आपने यहाँ भी सुना होगा कि इस इदारे में दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती है, चाहे वो दीनी एतबार से हो, तरबियत के एतबार से हो, या दुनिया एतबार के साथ जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उस हिसाब से यहाँ पढ़ाया जाता है। इसमें कॉलेज लेवल तक सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। खासकर इस बार जो आज इस तकरीब का इनकाद हुआ है, इसमें हमारे पास 25 हुफ़ाज़ से 25 हुफ़ाज़ किराम की हमारे यहाँ पे उनकी दस्तारबंदी हुई। हमारे लिए और ख़ासकर इस इलाके के लिए भी बाइस फ़ख्र की बात है कि ऐसे होनहार बच्चे आज भी मौजूद हैं, या ऐसे बच्चे और वालिदैन मौजूद हैं जो अपने सीने में कुरान को याद करने की कोशिश करते हैं। इस इदारे ने हम वक्त हर जो भी टाइम था, हर वक्त इन्होंने वादी कश्मीर को खासकर और बड़े उम्मत मुस्लिमा के लिए ऐसे असासे तैयार किए हैं जिन्होंने खासकर हुफ़ाज़ों ने खाली हिफ्ज़ नहीं किया, बल्कि कुछ आप देखेंगे यहाँ पे डॉक्टर्स भी निकले हैं। मैंने खुद अली का मुस्लिम यूनिवर्सिटी मास्टर्स किया है, मैंने किताबें लिखी है, आप बाकी लोगों का भी देख लेंगे तो इस वजह से ये होगा कि इसका इतना अच्छा प्रोडक्ट निकला है कि अगर आप बाकी जगहों पर भी देखने की कोशिश करेंगे तो इदारा अपने काम और अपने नाम से मुमताज़ है। अच्छा फ़हीम साहब, मुझे ये बताएं कि जितने भी हमारे हाफिज़ जिनमें कि हमारे बच्चों ने 25 थे, तो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों के हैं, वजह क्या है कि मतलब इतना क्या खास बात है सिराजुल उलूम में कि लोग बाकी डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ तालीम हासिल करते हैं? देखिए, इस हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपने देखा होगा यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस इदारे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। बारहा कश्मीर यूनिवर्सिटी बहुत बार यहाँ पे इंस्पेक्शन भी हुआ है। इस इदारे की मुनफरिद चीज़ ये है कि बाकी इदारों से ये है कि वहाँ पे खाली दीनी एतबार से चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बच्चा जब हिफ्ज़ करता है उसके बाद कंप्लीट करने के बाद फ़ौरन उसको 6th क्लास में एडमिशन मिलता है, और उसके बाद वो अपनी जो मुरवजा तालीम होती है, जो बाकी एजुकेशन सिस्टम होता है, उसको कैरी ऑन करने के लिए कोशिश करता है। इस वजह से ये है कि जो बाकी जगहों से इदारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, आपने यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी देखी होगी, आपने यहाँ पे जो बाकी टीचर्स का रहना होगा, उनका हॉस्टल फैसिलिटीज होगी, उनके पढ़ाने का ढंग होगा, वो सब चीज़ें अगर आप यहाँ देखेंगे तो मुझे लगता है किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। और उन बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें बहुत काफ़ी है कि उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा इदारा हिफ्ज़ करने के साथ साथ उनको बाकी तालीम भी पढ़ाने की कोशिश करता है। तो मुझे लगता है कि इस एतबार से, इस नवीयत से इस इदारे ने अपना नाम पूरे डिस्ट्रिक्ट, खासकर शोपियान में नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर में रखा हुआ है। तो क्या मैसेज रहेगी, खाली दीन और दुनिया ये दोनों हमें चलाने हैं, और उस बारे में क्या ख्याल है आपका? ऑब्वियसली मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखिए, खाली दीन के एतबार से आप चलने की क्या ही कोशिश करेंगे। देखिए, एक हाफिज कुरान बनना या उसके साथ साथ मस्जिद की इमामत करना खासकर उम्मत मुस्लिमा का कोई मकसद नहीं था। मकसद ये है कि आप दुनिया के हर शोबे में जो भी आपके पास एस्पेक्ट्स है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशोलॉजिकल हो, सोसाइटी के हर मैदान में आप अव्वल नंबर पे हो। और इस एतबार से जो बाकी मदारिस काम करते हैं, मैं कहना चाहूँगा वो अपने एतबार से बिल्कुल बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसके बाद से उन्होंने खाली एक शोबा रखा है जो शोबा हिफ्स होता है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा शोबा हिफ्स के साथ साथ बाकी चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो मैसेज ये है कि देखिए, मुसलमान को एक मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट में निकलना चाहिए, उन तमाम चीज़ों पर अपनी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि समाज को खाली हाफिज किराम जो है वो जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर भी जरूरत है जो इस इदारे से निकलते हैं और अपने समाज में जो खदमात होती है उनको अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी जनरेशन हमेशा ये रहती है, चाहे आप मेरे सोशल मीडिया से देखेंगे, किसी नेशनल टेलीविजन चैनल से भी देखेंगे, ये मैसेज हमेशा यूथ से होती है कि आप एक बेहतरीन एसेट है इस पूरे उम्मत का, एक उम्मत मुस्लिमा का। आपके कंधों पे ये जिम्मेदारियां होती है कि आप पूरे उम्मत के मुस्तकबिल की तरफ देखें। मैं बार बार ये कोशिश करना चाहता हूँ कि जो नौजवान अभी ड्रग एडिक्शन में फंसे हुए हैं, हम कल इस प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि आजकल देखिए किस तरीके से नौजवानों को एक अलग दिशा दिखाई जाती है। उस दिशा में ये होता है कि हमारे नौजवान जो एक बेरोजगार तबका बना हुआ है या बाकी जो चीजें हुई है, उनमें एक ऐसा दिमाग बना हुआ है कि शायद हमारी जिंदगी का उनकी कोई उम्मीद भर नहीं आती सीरियसली। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा, एक मैसेज ये देना चाहूंगा कि देखिए, आपकी में हौसला है, इसलिए अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपने किश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरके से साकी। अगर थोड़ी सी गाइडेंस इसके वक्त पे हो जाती, अगर थोड़ा सा सपोर्ट उनके एकेडमिक एस्पेक्ट में हो जाता, थोड़ा सा सपोर्ट उनके हिफ्स में, उनकी तरबियत याफ्ता में हो जाता, तो मुझे लगता है कि आई थिंक सोसाइटी की जो डायरेक्शन है, जो नहज है, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आपने भी यहाँ तालीम हासिल किया है? जी सर। क्या ख्याल है इस इदारे के बारे में? जी, मैंने यहाँ पे 11th 12th मेडिकल में किया। उसके साथ साथ फिर जब मैं यहाँ से निकला, फिर मुझे समझ आया कि एक्चुअली व्हाट वाज द एस्पेक्ट ऑफ द स्टडी, कि मुझे करना क्या था। पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो मॉरल एजुकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ साइंटिफिक एजुकेशन भी हमें मिल रहा है। कि फिर मुझे आया समझ के नहीं कि अगर प्रोडक्ट होना चाहिए सोसाइटी में
وہ ایک ایسا پروڈکٹ ہونا چاہیے جو پازیٹیوٹی ایک سوسائٹی میں پازیٹیوٹی کریشن میں ہیلپ کرے. اس کے بعد میں نے پھر سوشل ایکٹیویٹیز میں نے کام کیا, میں نے این جی اوز سے کام کیا. مجھے یہ سمجھ آیا کہ ایکچولی کہ انسانیت ہی سب کچھ ہے. یہ مجھے اسی ادارے سے ملا ہے, نہ کہ سائنٹیفک. اس وقت بھی میں این جی او سے ورک کر رہا ہوں, یہ مجھے پورا اسی سے ملا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس ادارے کے حوالے سے آپ لوگوں تک جو میسیج پہنچانا چاہتے ہو وہ میسیج کیا ہے؟ دیکھو میسیج تو یہی ہے کہ دیکھو سب سے اسٹرانگ میسیج جو ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ ہے, کہ مارکیٹنگ ورڈ آف ماؤتھ ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ جو پروگرامز چل رہا تھا کہ بچے یہ کیسے پروڈکٹس بنا رہے ہیں, کہ جو ڈیمانڈ ہے سوسائٹی میں وہی پروڈکٹس یہاں پہ آ رہے ہیں اس وقت. دیٹ مینز مجھے لگ رہا ہے کہ میری طرف سے گزارش ہے ہر ایک پیرنٹس کو کہ وہ اپنی بچوں کو یہاں پہ انشیل تعلیم جو ہے اسی سے سٹارٹ کیجیے, کیونکہ میں نے بھی یہاں جو تعلیم سٹارٹ کی وہ میں نے 11th-12th سے سٹارٹ کی. لیکن میں پھر یہ سمجھ رہا تھا اگر میں نے پہلے ہی کیا ہوتا تو میرا جو تقدیر وہ شاید کچھ اور ہوتا اس وقت. پھر بھی الحمدللہ جو مجھے اس ادارے سے ملا دیٹ از مور انف فار مائی پرسنل لائف. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. اوکے, شکریہ. تو ناظرین, جیسا کہ آپ سبھی بھائیوں کو پتہ ہی ہے کہ آج ہم شوپیاں سراج العلوم میں آج ایک دینی تقریب تھی. آج 25 لڑکوں نے یہاں پہ حفظ قرآن کیا ہے. مبارک کی بات ہے پورے کشمیر کو اور پورے شوپیاں کو. تو میں آپ کا میزبان راج بٹ ملتا ہوں اگلے سٹوری میں. دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.